एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने आपको पहले वीडियो में इसका पार्ट 2 का पहला पेज पढ़ाया, मतलब पेज नंबर 11 एंड 12। आज हम आपको पेज नंबर 13 पढ़ाएंगे। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं मात्रा से। किससे शुरू करते हैं? मात्रा से। और आप पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण कक्षा 2। तो आज आपका है मात्रा, ठीक है, पार्ट 2 का पेज नंबर 13। पार्ट 2 पेज नंबर 13 मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। मात्रा को क्या कहते हैं? वॉवेल मार्क। वॉवेल मार्क। एक तो व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। किसको मात्रा कहते हैं? व्यंजन के बाद, मतलब जैसे जा में एक ही मात्रा लग गई तो जेब। तो व्यंजन के बाद आ रहा है ना एक ही मात्रा, तो उसको कहा गया है मात्रा लगाई गई है। तो व्यंजन के बाद आने वाले शब्दों को या स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो ये जो मात्राएं दी हुई हैं ना इधर, ये सभी मात्राएं आपकी व्यंजन के साथ में प्रयोग किए जाती हैं, ठीक है। जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसमें इन मात्राओं का प्रयोग होता है। तो फिर से पढ़ते हैं एक बार, और आप भी हमारे साथ पढ़िए। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। ओके, आगे पढ़ेंगे। छोटा आ। छोटा आ क्यों बोला? क्योंकि ये बड़ा आ के मात्रा तो इसमें लगी हुई नहीं है, नहीं लगी ना, तो इसलिए हमने इसको पढ़ा छोटा आ। तो हम इसको खाली आ भी बोल सकते हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। तो आज छोटा आ जो होता है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, जबकि बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ओ है, बड़ा ओ है, री है, ए है, आई है, ओ और औ, इन सभी में क्या हैं? मात्राएं होती हैं, ठीक। तो इनको क्या कहते हैं? हम इन मात्राओं को स्वर की मात्राएं कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर की मात्राएं। ओके, तो यहाँ स्वर दिए हुए हैं, तो सभी स्वर लिख दिए गए हैं ऊपर, और नीचे उनकी मात्राएं लिख दी गई हैं। तो इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसको हम अभी आपको लिख कर बताएंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लिखेंगे एक प्रश्न। क्या है? मात्रा किसे कहते हैं? तो वह भी आपका, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको होमवर्क दिया था, लेकिन हमने उसके क्वेश्चन और आंसर आपको लिख कर दिखाए थे। तो इसी प्रकार हम अभी भी आपको क्वेश्चन भी लिखेंगे और आंसर भी लिखेंगे। तो वह आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद होमवर्क में इसको पुश कर करके फिर लिखेंगे बाद में, पहले लेकिन पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो हम इसका क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कि मात्रा किसे कहते हैं, और लिखकर बताते हैं कि किसे कहते हैं। ओके, देखिएगा अभी देखिएगा बच्चों। ओके, देखिए हमने लिखा हुआ है मात्रा किसे कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? मात्रा किसे कहते हैं। और ये भी आपको होमवर्क में लिखना है, ठीक। क्या करना है? होमवर्क में लिखना है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं आपको व्यंजन। आप भी पढ़ते जाइए हमारे साथ, ठीक है। और इसको होमवर्क में लिखना है। के बाद, या आप लिखना चाहें अभी तो अभी भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर इसको होमवर्क में आपको याद जरूर करना है। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा
कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक, तो और देखिए, यह आपकी मात्रा की परिभाषा हो गई। हाँ, यह आपकी मात्रा की परिभाषा हो गई। यहाँ व्यंजन के ऊपर बेटा बिंदी लगी हुई है। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपको मात्रा किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना है और इसका आंसर भी लिखना है होमवर्क में। लेकिन इससे पहले आप अभी इसको पढ़ लीजिए और फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने आगे आपको बताया कि स्वर और मात्राएं, तो आपको स्वर कैसे लिखने हैं, पहले आप यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर स्वर वर्ण, यहाँ पर डालेंगे स्वर वर्ण की मात्राएं, या खाली मात्रा डाल सकते हैं, मात्राएं ही डाल देते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण की मात्राएं। तो कैसे लिखना है ज़रा देखते जाइएगा इसको। इस प्रकार, जैसे छोटा आ लिखा हमने, फिर बड़ा आ लिखा। ठीक, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, एक लाइन में केवल इतने ही अक्षर लिखना है। ठीक, तो अब हम इसकी पहले मात्रा लिखेंगे। छोटा की तो देखिए कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, बड़ा का एक डंडा होता है, फिर छोटी की एक मात्रा इस प्रकार होती है और बड़ी की मात्रा इस प्रकार होती है। ओके, और ये आगे की ओर थोड़ा, ये छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार और बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार। तो ये मात्राएं आपको लिखनी है अपनी कॉपी में। आगे देखते हैं, री। तो री की मात्रा कैसी होती है बच्चों, इस प्रकार। ओके, फिर ए, तो ए की मात्रा इस प्रकार। फिर ऐ, तो ऐ की मात्रा ऐसे। ओ, तो ओ की मात्रा, फिर आओ। तो इसको अपनी कॉपी में इस प्रकार लिखना है जैसे कि हमने आपको बताया है। ठीक, तो ये आपकी कौन सी मात्राएं हो गई, स्वर वर्ण की मात्राएं। ओके, स्वर वर्ण की मात्राएं, तो इनको आपको लिखना है इसी प्रकार। ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ओके, व्यंजनों पर मात्राएं लगाने के नियम। व्यंजनों पर मात्राएं लगाने के नियम, कि कौन से व्यंजन में कैसे मात्राएं लगाई जाती हैं, यह पढ़ना है। ओके, इसको पढ़ते हैं। तो आपने ये लिख लिया होगा या आप इसको होमवर्क में लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं। तो देखिए, व्यंजन के बाद कौन कौन सी मात्राएं लगती हैं वह दिखाया गया है यहाँ पर, और वह भी आपको बताते हैं अभी कि कौन सी मात्रा व्यंजन के पहले लगती है और कौन सी मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। जैसे बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, सॉरी क्या है ये, बड़ी ई, ओ और औ। तो बड़ा आ में मात्रा पीछे लगती है। ठीक, बड़ी में भी मात्रा पीछे लगती है, ओ में भी मात्रा पीछे लगती है। ठीक, और औ में भी मात्रा पीछे लगती है, मतलब व्यंजन शब्द के पीछे लगाई जाती है। ठीक, जैसे बड़ा में, बड़ा का एक डंडा होता है, तो जा बड़ा ला, बड़ा जा बड़ा ला, जाला। बड़ी ती न, तीन। चा में कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा, चोरा, चोर, मौज। ओके, तो इस प्रकार ये पीछे लगने वाली मात्राएं हैं। कौन सी मात्राएं हैं, पीछे लगने वाली मात्राएं हैं। आगे देखेंगे दूसरा नंबर, व्यंजन से पहले लगने वाली मात्रा। व्यंजन से पहले लगने वाली मात्रा,
तो व्यंजन से पहले कौन सी मात्रा लगती है? छोटी ई की। छोटी ई की जो मात्रा होती है हमेशा व्यंजन से पहले लगती है, मतलब व्यंजन वर्ण के आगे से लगाई जाती है। हिल, बिल, लिहाफ, किरण। ओके, आगे देखेंगे। व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं। व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं। तो देखिए बच्चों, कुछ मात्राएं ऐसी होती हैं जो केवल व्यंजन के ऊपर लगाई जाती हैं। किसके ऊपर लगाई जाती हैं? व्यंजन के ऊपर। जैसे ए और ए, तो ए की और ए की जो मात्रा होती है व्यंजन के ऊपर लगती है। ठीक है। जेब, मेला, बैल, बौना। तो बौना तो औ की मात्रा हो गई। ठीक है, बौना औ की मात्रा हो गई, लेकिन बड़ा बा पहले से लिख दिया गया और यहाँ पर खाली ए की मात्रा ऊपर लगा दी गई, तो इसलिए यहाँ पर ए की मात्रा में इसको दिखाया गया है। जबकि ये अगर औ डंडा भी इसके साथ जोड़ा जाए ये बड़ा की, तो ये औ की मात्रा बन जाएगी। ठीक है। तो जा में ए की मात्रा ऊपर लगी हुई है, तो ये ऊपर लगने वाली मात्राएं हैं। ठीक है। माँ में लगी है, बा में लगी है और यहाँ पर भी बा से बड़ा बा में लगी हुई है। ठीक है। तो जेब, मेला, बैल, बौना। ओके। 4th नंबर बच्चों देखते हैं। व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं। व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं कहाँ? नीचे, मतलब शब्द के नीचे लगे मात्रा जहाँ कह दिया जाए। तो कौन कौन सी मात्राएं नीचे लगती हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। री से क्या होता है? ऋषि होता है। ओके। तो कौन सी मात्रा? ऊ की मात्रा। ये कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा। और ये बड़ा ऊ की मात्रा और ये ऋषि की मात्रा। ठीक, मतलब री की मात्रा। कौन सी मात्रा? री की। तो सुख, सूत, कृष्ण। ठीक। तो सा में कौन सी मात्रा लगाई गई? छोटा ऊ की। और यहाँ पर सा में बड़ा ऊ की। और यहाँ का में ऋषि की मात्रा लगाई गई। ओके बच्चों, इतना आपको आया? तो देखिए एक बार पुनः व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं। तो व्यंजन के बाद में लगने वाली मात्राएं कौन सी हो गई? बड़ा की, बड़ी ई की, ओ की और औ की। ओके। व्यंजन के पहले लगने वाली मात्रा कौन सी? छोटी ई की। ठीक। और व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं तो ए की और ए की। ओके। और व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रे। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों इतना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से पुनः रिप्ले कर करके बार बार इसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करिएगा। और अगर जब नहीं समझ में आता है तो जब स्कूल खोलेंगे तो हम आपको इसको पुनः एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो इसको आप पढ़ने की कोशिश ज़रूर करिए। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पर। याद रखिए। क्या लिखा हुआ है? याद रखिए। रा में ऊ, रा में ऊ। ऊ कौन सा है? छोटा ऊ है। कौन सा ऊ है ये? छोटा ऊ। और बड़ा या और छोटा आ। और छोटा आ में बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है पीछे उसके। ठीक है। की मात्रा बीच में लगती है। ठीक। रा में ऊ या आ, बड़ा ऊ की मात्रा बीच में लगती है। जैसे रुचि, रूठ आदि। रुचि तो देखिए बेटा छोटा ऊ की मात्रा रुचि में लगी है और छोटी ई की लगी है और रूठ में बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है। तो आपको देखो बच्चों एक चीज़ और समझनी है कि छोटा ऊ की मात्रा कैसी होती है और बड़ा ऊ की मात्रा कैसी होती है। ज़रा ये भी हम आपको अंतर इसमें डिफरेंस बता दें कि क्या होता है दोनों की मात्राओं में डिफरेंस। ठीक। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि छोटा ऊ की मात्रा क्यों और बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगी हुई है। तो देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम आपको एक बार बताते हैं पुनः।
ये छोटा ऊ बना हुआ है, तो छोटा ऊ की मात्रा कैसी होती है? केवल इस प्रकार होती है, ठीक। और बड़ा ऊ की मात्रा तो यहाँ तो इस ऐसे लगी हुई है, ठीक है। तो जब हम बड़ा ऊ की मात्रा बनाते हैं तो ये मात्रा ऐसे लगती है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल इसका, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था अभी, रुचि और रूठ। तो रा मतलब एक रा में हमने ऐसे मात्रा लगाई हुई है, तो ये कौन सी मात्रा है? इसमें गोली नहीं देखो बेटा बनी यहाँ पर, तो ये छोटा रा की छोटा ऊ की मात्रा है। और यहाँ पर रूठ, तो रा में इस प्रकार करके मात्रा लगाई गई है, थोड़ा सा गोला बना करके, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा हो गई है, ठीक। तो अब अंतर समझ में आया कि छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा तो यहाँ तो ऐसे दिखाई गई है, बट लेकिन जब हम ऊ रा के साथ या और भी कई ऐसे वर्ड होते हैं उसके साथ में जब ये छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार इसको पूंछ की तरह कह दिया जाए अगर, तो पूंछ के जैसे इसको हम ऐसे लगा देते हैं, जबकि ये छोटा ऊ की मात्रा ऐसे बनती है, ठीक। और ये बड़ा ऊ की मात्रा होती है। ओके बच्चों, अंतर समझ में आया कि छोटा ऊ की मात्रा कैसे लगती है और बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, ठीक। इसमें थोड़ा सा ऐसे गोला करके ऐसे लगाई जाती है और इसमें कोई गोला नहीं होता और ऐसे लगाई जाती है। ओके, तो आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ था रुचि और रूठ आदि, मतलब और भी शब्द। आदि का अर्थ क्या है? और भी शब्द। आगे देखते हैं, व्यंजन वर्ण को संयुक्त करना। संयुक्त मतलब वर्णों को जोड़ना, ठीक है। तो कैसे जोड़ना है बताया क्या है। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन वर्ण खड़ी पाई वाले होते हैं। पाई का मतलब मात्रा वाले। पाई का अर्थ क्या है यहाँ पर? एक प्रकार से मात्रा। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन वर्ण खड़ी पाई वाले होते हैं, कुछ बिना पाई वाले और कुछ अलग प्रकार की आकृति के। आकृति मतलब उसका आकार, डिज़ाइन जिसको कहा जाए, इंग्लिश में डिज़ाइन कह दिया जाता है, यहाँ पर आकार आकृति कह दिया गया हिंदी में। ओके, तो हिंदी में भी ऐसे कुछ वर्ण होते हैं। तो जो ये देखिए ज़रा, खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं और बिना पाई वाले कौन से होते हैं, इसको पढ़ना है। तो पहले खड़ी पाई वाले व्यंजन देखिए बच्चों, खा, गा, घा, चा, जा, झा, इया, अड़ा, ता, था, धा, ना, पा, बा, भा, मा, या, रा, वा, श, सा, सा। ठीक है, इसको खे से खिटकोण हमने अभी पहले भी बताया था, या सा षटकोण भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बिना पाई वाले व्यंजन। कौन से? बिना पाई वाले व्यंजन वर्ण। तो बिना पाई वाले कौन से वर्ण है जरा देखिए, का, अंगा, छ, टा, ठा, डा, ढा, दा, फा, हा और रा। ठीक है, तो इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालेंगे खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण और फिर इनको लिख लेंगे। फिर हम डालेंगे बिना पाई वाले व्यंजन वर्ण हेडिंग और फिर इनको लिख लेंगे। ठीक है, और इनको आपको याद भी करना है कि खड़ी पाई के कौन कौन से वर्ण होते हैं और बिना पाई के कौन कौन से वर्ण होते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं बच्चों, संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन जब दो व्यंजनों, जब दो व्यंजनों, व्यंजन मतलब जैसे ये व्यंजन दिए हुए हैं ना, के बीच कोई स्वर नहीं होता। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर बोला और लिखा जाता है। ठीक है,
फिर से एक बार पढ़ते हैं बच्चों। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर बोला और लिखा जाता है। मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ओके, आगे एक बार फिर से पुनः पढ़ लेते हैं। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर बोला और लिखा जाता है। मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, तो इस पेज को हम एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। मात्रा, व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, स्वर वर्ण देखिए बच्चों, सभी दिए हुए हैं, कौन कौन से होते हैं। आ से लेकर के यहाँ अ तक दिया हुआ है और उनकी मात्राएं दी हुई हैं। आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। फिर यहाँ दिया हुआ है व्यंजनों पर मात्राएं लगाने के नियम, कि व्यंजनों में मात्राएं किसमें कैसे लगती है। तो कुछ व्यंजन की मात्राएं कैसी होती हैं बच्चों, कुछ मात्राएं व्यंजन के बाद में लगाई जाती हैं। कुछ मात्राएं कब लगाई जाती हैं, बिना उसके बाद में लगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आ की, बड़ी ई की, ओ की और औ की, ये मात्राएं कहाँ लगाई जाती हैं, व्यंजन के बाद में लगाई जाती हैं। नीचे देखेंगे व्यंजन से पहले लगने वाली मात्रा। तो व्यंजन के पहले लगने वाली मात्रा तो केवल सबसे पहले तो ये छोटी ई की है, जो व्यंजन के पहले लगती है। ओके, फिर है व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं। तो ये कौन सी मात्राएं, व्यंजन के ऊपर लगने वाली, कौन कौन सी, ए की और ऐ की। ठीक, व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, जैसे सुख, सूत और कृष्ण। ठीक, इसी प्रकार नीचे व्यंजन वर्ण को संयुक्त करना। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन वर्ण खड़ी पाई वाले होते हैं। खड़ी पाई, तो जैसे यहाँ पर खड़ी पाई के शब्द हमने बताए, इसी प्रकार कुछ बिना पाई वाले और कुछ अलग प्रकार की आकृति मतलब आकार भी कहा जा सकता है, के होते हैं। के यहाँ पर होते नहीं लिखा, लेकिन हमने आगे बता दिया आपको कि आकृति के होते हैं। तो ओके, तो खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन कौन से होते हैं बच्चों, खा से खा, गा, घा, चा, जा, झा, इया, अड़ा, ता, था और धा। नीचे देखेंगे ना, पा, बा, भा, मा, या, रा, वा, शा, खे, मतलब सा भी कह सकते हैं इसको, सा। ठीक है, बिना पाई वाले व्यंजन वर्ण, ये कौन से वर्ण हैं, बिना पाई वाले। तो कौन कौन से, का, अंगा, छा, टा, डा, डा नहीं सॉरी, ठा, डा, ढा, दा, फा, हा और रा। तो बच्चों आपको इतना पढ़ लिया होगा आपने और याद भी इसको कर लिया होगा आपको, लेकिन इसको वीडियो को बार बार पुश कर करके इनको लिखना भी है कि खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण लिख लीजिए और बिना पाई वाले व्यंजन वर्ण, इनको अपनी कॉपी में लिखिए और फिर इसको बाद में याद करिए। नीचे पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर बोला और लिखा जाता है। मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मतलब वर्णों को जोड़ करके जब लिखा जाता है तो क्या कहलाते हैं, वो संयुक्त वर्ण सब बन जाते हैं। वर्णों को जब जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर दो व्यंजन वर्णों को जोड़ा जाता है। जब दो व्यंजन वर्णों को जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाते हैं, वो
संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था छ छत्री, तो छ छत्री में का और शा मतलब षटकोण वाला जोड़कर बनाया जाता है, तो वह छ छत्री बन जाता है। तो बच्चों अगला पेज हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 14 पढ़ेंगे, देखिएगा। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, संयुक्त व्यंजन बनाने की विधियाँ। संयुक्त व्यंजन बनाने की विधियाँ कि संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई मतलब एक डंडा सीधा बड़ा की मात्रा जो है, तो जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है उनकी पाई हटाकर उन्हें व्यंजन में जोड़ दिया जाता है। किस में जोड़ दिया जाता है, व्यंजन में जोड़ दिया जाता है। जैसे खा, तो खा के साथ में एक डंडा यहाँ जुड़ गया तो वो आधा खा है, तो ये पूरा एक व्यंजन वर्ण बना है और यहाँ पर आधा खा बना है, तो क्या बन गया, ख्याति और विख्यात आदि। ठीक है, तो ख्याति से आधा खा लगा करके ख्याति शब्द बन गया और यहाँ पर विख्यात शब्द बन गया। ओके, 2 नंबर में देखिए ग्वाला और भाग्य आदि। ठीक, आगे देखेंगे बिना पाई वाले व्यंजनों में, बिना पाई वाले व्यंजनों में का और फा के अतिरिक्त हल चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, ये कौन सा चिन्ह होता है, हल चिन्ह कहते हैं इसको। कौन सा चिन्ह कहते हैं, हल चिन्ह कहते हैं। जैसे टा, और टा में यहाँ पर आगे लगाया गया हल चिन्ह और ये लिखे गया है टट्टू। क्या लिखा गया है, टट्टू। और डा में लगाया गया है गड्डी। ओके, क्या लगाया गया, गड्डी। फिर आगे पढ़ते हैं का फा हा को जोड़ते हुए ये क्रमशः आधा का, आधा फा, आधा हा, तो हा में यहाँ पर हल चिन्ह लगा दिया गया है। तो क्या हो जाते हैं, जब इस तरह आधा लिख दिया गया तो जब ऐसे लगा दिया गया इसमें तो वह अक्षर आधा हो जाता है। जब हल चिन्ह किसी शब्द में वर्ण में लगा दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, जैसे का, तो का में आधा का, वाक्य मक्का चक्की, और फा में हफ्ता रफ्तार, और इधर है छोटा हा में हल चिन्ह लगा दिया गया, चिन्ह। अपराह, अपराह का अर्थ होता है दोपहर का समय। ठीक है, दोपहर का समय। अब ऐसे यहाँ पर आगे दिया हुआ बेटा क्या लिखा हुआ है, याद रखिए, दो व्यंजन आपस में जुड़े होने के कारण संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। तो दो व्यंजनों को जब आपस में जोड़ करके लिखा जाता है तो क्या कहलाते हैं, वो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था यहाँ पर कि जैसे ये दिए हुए हैं दो व्यंजन वर्ण और उनको जोड़ करके लिखा गया है तो क्या बन गए, वो संयुक्त वर्ण बन गए। ठीक है ना, ता और रा त्रा, जा और इया ज्ञ, और श और रा स्रा, का और सा छा, तो ये बने ना संयुक्त वर्ण। ठीक है, इनको ही क्या कहा गया है, संयुक्त वर्ण। ठीक, तो इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है इसी की परिभाषा, दो व्यंजन आपस में जुड़े होने के कारण संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर। तो आपको एक परिभाषा लिखनी है, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। क्या लिखनी है, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। तो हम अभी आपको लिख कर दिखाते हैं, उसको आपको लिखना है। देखिएगा, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। प्रश्न है आपका, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। तो आपको इसको अपनी कॉपी में लिख लेना है। अभी हम आपको केवल लिख कर रीड करके बता रहे हैं, आप इसको अपनी कॉपी में बाद में वीडियो को प्ले कर करके पोस्ट करके या तो
लिख सकते हैं। ओके, तो पहले प्रश्न नोट करिए, फिर हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर देखेंगे बच्चों, जिसको हम उत्तर कहते हैं। 2 व्यंजन आपस में, ये तो अभी हम आपको किताब के अनुसार भाषा लिखवा रहे हैं, परिभाषा, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि 2 व्यंजनों के जुड़ने से क्या बन जाता है, संयुक्त वर्ण बन जाता है। ठीक है, आपस में जुड़